ये कहानी है एक ऐसी जंग की जिसका नतीजा हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। एक ऐसी जंग जो एक पूरे साम्राज्य को खत्म कर सकती है। तारीख 28 फरवरी। एक सर्जिकल स्ट्राइक, एकदम सटीक। ईरान की टॉप लीडरशिप एक ही झटके में खत्म। दुनिया को लगा बस खेल खत्म हो गया, ईरान की कहानी यहीं पर समाप्त। लेकिन सिर्फ एक महीना और 28 मार्च आते आते पूरी बाजी पलट चुकी है। अमेरिका जो शिकारी था अब अचानक बैकफुट पर है और ईरान अब वो युद्ध की शर्तें तय कर रहा है। तो अब सवाल वो खड़ा होता है जो एक महीने पहले तक किसी को मजाक लगता। सवाल ये कि क्या ईरान वाकई ये जंग जीत सकता है? लेकिन देखिए, ईरान के लिए जीत का मतलब वो नहीं है जो हम और आप सोचते हैं। उनकी सेना वॉशिंगटन पर जाकर झंडा नहीं फहराएगी, नहीं नहीं। उनके लिए जीत का मतलब है एसिमेट्रिक विक्ट्री। इसका सीधा सा मतलब है हमारा लीडरशिप जिंदा रहे, दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल बना रहे और हमें इतनी ताकत हो कि जब चाहें दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकें। बस यही है उनकी जीत। और अगर ईरान ये अपनी परिभाषा वाली जीत हासिल कर लेता है ना, तो फिर एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा जो एक एक करके अमेरिकी साम्राज्य की पूरी नींव को हिलाकर रख देगा। चलिए देखते हैं ये होगा कैसे। पहला डोमिनो गिरेगा पेट्रो डॉलर का। उसके गिरते ही खाड़ी के सहयोगी देश पाला बदल देंगे। फिर दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की एक नई और बहुत ही खतरनाक रेस शुरू हो जाएगी। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटेंगे और इन सबके बीच अमेरिका एक ऐसे भंवर में फंस जाएगा जिसकी कीमत उसे अपने घर में भी चुकानी पड़ेगी। सोचिए, जब खाड़ी देशों को ये यकीन हो जाएगा कि अमेरिका अब उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, तो वो किसकी तरफ देखेंगे? जाहिर है, रूस और चीन की तरफ। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शायद चीनी युआन में तेल बेचना शुरू कर दें। और ये कोई मामूली बात नहीं होगी। ये 1970 से चले आ रहे डॉलर के राज पर सीधा हमला होगा और नतीजा, खाड़ी में अमेरिकी बेस का वजूद ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और एक और बात, जब अमेरिका का पूरा फोकस, उसकी पूरी ताकत ईरान में उलझी होगी, तो दुनिया के दूसरे कोने में चीन क्या कर रहा होगा? वो चुपचाप सब देख रहा होगा। अमेरिका की मिलिट्री की हदें कहाँ तक हैं इसका हिसाब लगा रहा होगा और शायद ताइवान को लेकर अपने प्लान को फाइनल टच दे रहा होगा। तो सवाल ये है कि अमेरिका सीधे जमीन पर अपनी फौज भेजकर इस कहानी को खत्म क्यों नहीं कर देता? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ईरान इराक नहीं है और ईरान पर जमीनी हमला करना एक भयानक, कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा होगा। इतिहास गवाह है, कुछ जमीनें साम्राज्यों को निगल जाती हैं। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य, सोवियत संघ और हाँ, खुद अमेरिका, सबने वहां मात खाई है। ईरान अमेरिकी साम्राज्य के लिए अगला कब्रिस्तान साबित हो सकता है। फर्क समझने के लिए जरा इन आंकड़ों को देखिए। इराक क्या था? एक सपाट रेगिस्तान। ईरान पहाड़ों का जहन्नम। ईरान का साइज इराक से 4 गुना ज्यादा है। आबादी की बात करें तो 2003 में इराक की आबादी करीब 2.5 करोड़ थी। आज ईरान की 8 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क है मिलिट्री का। इराकी सेना तो ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी, पर ईरान की सेना, वो पिछले 40 साल से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की तैयारी कर रही है, अमेरिका से लड़ने की। ईरान का लगभग आधा देश जाग्रोस और अल्बोज जैसे विशाल पहाड़ों से घिरा है। ये पहाड़ किसी भी हमलावर फौज के लिए एक नेचुरल किल जोन है। ऐसी जगह जहां दुश्मन को फंसाना और तबाह करना बच्चों का खेल हो जाता है। ये वही पहाड़ हैं जिन्होंने सिकंदर की सेना को भी चुनौती दी थी। और उनकी स्ट्रैटेजी, वो मोज़ेक सिद्धांत पर काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं है। हर सूबे का कमांडर अपने आप में एक लीडर है जिसे फैसला लेने की पूरी छूट है। तो आप किसी एक हेडक्वार्टर पे बम गिराकर पूरी आर्मी को बेकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहां काटने के लिए सांप का कोई एक सिर है ही नहीं। और इसी भरोसे के दम पर IRGC का कमांडर सीधे सीधे कहता है, हम इसे अमेरिकियों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। देखिए, उनका मकसद जंग जीतना नहीं है। उनका मकसद है अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाना, उस पर इतनी भारी कीमत डालना कि वो लड़ने का ख्याल भी दिल से निकाल दे। और यही वो वजह है कि आज अमेरिका एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां पीछे हटने का मतलब है हार और आगे बढ़ने का मतलब है तबाही। ये अमेरिका की सबसे बड़ी दुविधा है, एक नो विन सिचुएशन। 2 रास्ते हैं और दोनों ही तबाही की ओर जाते हैं।
पहला रास्ता, पीछे हट जाओ। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में अमेरिका की साख खत्म। ये एक सुपर पावर के अंत का ऐलान होगा। दूसरा रास्ता, हमला कर दो। अगर ऐसा किया तो ये वियतनाम और अफगानिस्तान से भी कहीं ज्यादा खूनी और लंबा दलदल साबित होगा। इस एक अकेले संघर्ष ने पूरी दुनिया को और खासकर रूस और चीन को एक बात आईने की तरह साफ दिखा दी है। वो ये कि अमेरिका के अजेय होने का जो भ्रम था वो टूट चुका है। उनका ब्लफ दुनिया के सामने कॉल हो चुका है। तो क्या बड़े बड़े साम्राज्यों का अंत ऐसे ही होता है? किसी एक बड़ी आखिरी जंग में नहीं, बल्कि एक छोटी सी लगने वाली रणनीतिक गलती से, जो धीरे धीरे एक ऐसे भंवर में बदल जाती है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता।